आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि HMIS का पार्ट सी M13 सब सेंटर लेवल में, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से इन फैसिलिटी और आउटरीच सर्विसेज में हमको एंट्री करना है, वो तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अलग-अलग भागों में एक-एक इंडिकेटर वाइज हमने देखा है। यहाँ आज हम बात कर रहे हैं पार्ट सी पे, जो पार्ट सी में M13 को हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम M14 को कवर करेंगे। तो M13 में मुख्य रूप से पेशेंट सर्विसेज की बात की गई है और यहाँ पे पूरे सर्विसेज में जो आप मरीजों को जो सुविधाएं देते हैं, वो तमाम चीजों की बातें जो है M13 में की गई है। तो पार्ट सी हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज, स्वास्थ्य संस्थाओं में जो सेवाएं दी जा रही है, तो इसके देखो हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी सर्विसेज दी जा रही है वो इन फैसिलिटी की बात की गई है। क्लियर है? तो यहाँ पे पेशेंट सर्विसेज में आप देखे होंगे, यहाँ नीचे कॉलम में जब जाएंगे तो आप देखेंगे टोटल ओपीडी यहाँ पे 13.2.1 एलोपैथिक आउट पेशेंट अटेंडेड एंड आयुष ओपीडी, जो आयुष ओपीडी कितना है, ये टोटल कितने हैं 13.2.1 13.2.2, ये ओपीडी की बात की गई है। ध्यान दीजिए, टोटल ओपीडी कितना है, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, ये दो बातें की गई है। और उसके बाद उसी का अगर आप देखेंगे तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी इन फैसिलिटी बाय डिसीज पब्लिक हेल्थ कंडीशन, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टेली कंसल्टेशन को छोड़ करके जो ओपीडी डिपार्टमेंट में आउट ओपीडी इन फैसिलिटी क्या है, वो जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे ओपीडी पेशेंट की जानकारी ना दे करके केवल पॉजिटिव पेशेंट की जानकारी यहाँ पे भरी जाती है, जबकि सीधा सीधा कहा गया है ओपीडी इन फैसिलिटी। तो आउट पेशेंट डायबिटीज के कितने मरीज हैं उस संस्था में, आउट पेशेंट हाइपरटेंशन की कितना ओपीडी देखी गई उस माह में, स्ट्रोक या पैरालिसिस के कितना केसेस उस माह में देखा गया। ये मंथली रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, ठीक है। तो मैं बार बार माह में बोल रहा हूँ, इसका मतलब हुआ पूरे माह भर में आपने कार्डियोवैस्कुलर के कितने डिसीज के केसेस देखे, मेंटल हेल्थनेस के कितने देखे, इपिलेप्सी के कितने देखे, ऑप्थेल्मिक रिलेटेड कितना केस देखे, और डेंटल रिलेटेड कितना ओपीडी आपने देखा, ईएनटी रिलेटेड, अस्थमा रिलेटेड, सीओपीडी रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड, पैलिएटिव केयर रिलेटेड, कितना मरीजों को देखा। अब देखोगे कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग सेगमेंट में डॉक्टर बैठते हैं, कई डॉक्टर ईएनटी के होते हैं, कई डेंटल के होते हैं, कोई ऑप्थेल्मिक के होते हैं, कोई मेंटल। तो उन्होंने जो ओपीडी देखा उस माह में, वो तमाम जानकारियां आपको यहाँ रिपोर्ट करने की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद अदर सर्विसेज में नंबर ऑफ पैलिएटिव पेशेंट विजिटेड एट होम, ठीक है, ये सब सेंटर का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैलिएटिव पेशेंट विजिटेड एट होम, जो विजिट करेंगे आप घर में, तो वहां पे जब आप यहाँ देखेंगे तो और सर्विसेज जो आपने विजिट करके उनको दिया है, पैलिएटिव पेशेंट को आपने देखा है, तो वो जानकारियां यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ओपीडी में स्पष्ट रूप से कहा गया है टेली कंसल्टेशन को छोड़ करके टोटल आयुष ओपीडी और टोटल एलोपैथिक ओपीडी का रिपोर्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद इन पेशेंट डिटेल सब सेंटर लेवल में, चूंकि उस तरह से ज्यादा वहाँ बेड्स की सुविधा और सब चीजें होता नहीं है, तो यहाँ पे कम कॉलम दिया हुआ है। फिर भी टोटल केस रिफर्ड आउट ऑफ ओपीडी आईपीडी इमरजेंसी ड्यूरिंग डे यहाँ पे आएगा, डे केयर एडमिशन का रिपोर्ट यहाँ पे आएगा, और टोटल नंबर ऑफ टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन प्रोवाइडेड
यहाँ पे टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन जो दिया गया है वो रिपोर्ट की जानकारी यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेली कंसल्टेशन के लिए भी अलग से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो जो टेली कंसल्टेशन आपके सब सेंटर लेवल में सीएचओ देते हैं वो रिपोर्ट यहाँ पे आनी है। ध्यान देने वाली बात है कि ये नया एचएमआईएस प्रपत्र में तमाम कंपोनेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये कॉलम में भी अपना रिपोर्ट चाहिए, जो कंसल्टेशन आप दे रहे हैं वो टेली कंसल्टेशन की संख्या यहाँ पे आनी है। ठीक है, आगे 13.4 पे जाएंगे। 13.4 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को समाहित किया गया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में जो प्रेग्नेंट वुमेन और पोस्टनेटल जो पीएनसी बेनिफिशियरी हैं उनको जो जेएसएसके का हम लाभ देते हैं वो जानकारियां यहाँ पे आएगी। पहला नंबर है टोटल नंबर ऑफ जेएसएस के बेनिफिशियरी, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो चाहे पीएनसी वाली हो, जितने भी गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को जो जेएसएसके का लाभ देते हैं उनकी संख्या यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद जिनको हमने फ्री मेडिसिन दिया जननी सुरक्षा योजना के तहत उनकी संख्या यहाँ आएगी। फ्री डाइट दिया उनकी संख्या यहाँ आएगी। डायग्नोस्टिक हमने उपलब्ध कराया वो संख्या यहाँ आएगी। और आगे जब आप देखेंगे तो होम टू फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट अगर हुआ है, घर से संस्था में अगर लाई गई ये महिला है तो उसकी जानकारी दी जाएगी। या फिर इंटर फैसिलिटी, एक संस्था से दूसरे संस्था को आपने भेजा है, ट्रांसफर किया है तो वहां जानकारी आएगी। और अंत में देखेंगे तो जो संस्था से घर में मतलब फ्री ड्रॉप बैक होम अंडर जेएसएस की वो जानकारी यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। ठीक है, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, कितने को आपने मेडिसिन दिया, फ्री डाइट कितने को दिया, फ्री डायग्नोस्टिक्स कितने को दिया, कितने को घर से अस्पताल लाया गया, कितने को अस्पताल से अस्पताल रिफर किया गया, कितने को अस्पताल से घर छोड़ा गया, वो जानकारी यहाँ पे पूछा गया है। 13.4.2 में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सिक इन्फेंट प्रोवाइडेड, जो बीमार बच्चे हैं उनको कितना बच्चे को आपने संस्था में भर्ती करके जो है आपने एसएसके के तहत लाभ दिया, वो जानकारी 13.4.2 ए में आएगा। 13.4.2 बी में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बीमार बच्चों को जिनको आपने मेडिसिन दिया वो जानकारी आएगा। होम टू फैसिलिटी जिनको ट्रांसफर किया उसकी जानकारी आएगी 13.4.2 सी में। और इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर अगर किया गया है बच्चे को, बीमार बच्चे को एक संस्था से दूसरे संस्था को, तो 13.4.2 डी में आएगा। और 13.4.2 ई में ऐसे बच्चे जिनको हम घर छोड़ते हैं, संस्था से घर ड्रॉप करते हैं, उनका जानकारी यहाँ पे आएगा। तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का यहाँ पे पार्ट जो सी है M13 पे दिया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका स्टॉक की जानकारी। ठीक है, जैसे कि आप सिक, आपने सिक इन्फेंट की बात किया, आगे देखेंगे 13.5 में तो जन आरोग्य समिति का मीटिंग कितना हुआ वो जानकारी यहाँ पे मांगा गया है। और जो VHND सेशन जो आयोजित होता है, नंबर ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर रिपोर्टेड टू हैव कंडक्ट एटलीस्ट वन VHND UHND आउटरीच स्पेशल आउटरीच, एटलीस्ट एक VHND सेशन जो है कहाँ पे होता है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, मतलब कम से कम एक जो है होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। 13.7 में क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ UHND VHND सेशन कंडक्टेड इन द रिपोर्टिंग मंथ। ठीक है, कितना VHND और UHND सेशन जो है ना रिपोर्टिंग माह में हुआ है। टोटल नंबर ऑफ आउटरीच स्पेशल आउटरीच कैंप कंडक्टेड इन द रिपोर्टिंग मंथ। आउटरीच जो स्पेशल आउटरीच कैंप, अगर कोई विशेष आउटरीच कैंप आपके द्वारा आयोजित किया गया है तो उसकी संख्या यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 13.9 में स्टॉक आउट, टोटल नंबर इसेंशियल ड्रग ऑफ व्हिच स्टॉक आउट रिपोर्टेड। जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें से कितने ड्रग हैं, नंबर की बात कर रहा है, कितने ड्रग ऐसे हैं जो स्टॉक आउट थे रिपोर्टिंग माह में। ठीक, उसके बाद 13.10 में आप जब आते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस मैनेजमेंट की बात की गई है। वायरल हेपेटाइटिस में टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल स्क्रीन फॉर इलीजा रैपिड टेस्ट फॉर वायरल हेपेटाइटिस, जहाँ पे दो चीजें होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल स्क्रीन फॉर बाई एलेजा रैपिड टेस्ट फॉर वायरल हेपेटाइटिस बी, दैट इज HBsAg, एक्सक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिला को छोड़कर आपने
कितने ऐसे ब्लड सैंपल स्क्रीन किए एलिजा के जो एसबीएजी टेस्ट आपने किया, ठीक है, गर्भवती महिला को छोड़कर आपने। दूसरा 13.10.1 बी बोलता है टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल स्क्रीन बाय एलिजा रैपिड टेस्ट फॉर वायरल हेपेटाइटिस सी एंटी एससी भी, मतलब पहले में बी के बारे में बोल रहा है, एलिजा टेस्ट कितने का किया, और दूसरा जो है हेपेटाइटिस सी के बारे में भी कितना टेस्ट किया। 13.10.2 में जो आपने टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल टेस्टेड पॉजिटिव बाय एलिजा रैपिड टेस्ट फॉर वायरल हेपेटाइटिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल टेस्टेड पॉजिटिव बाय एलिजा रैपिड टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी आउट ऑफ दोज टेस्टेड फॉर एचबीएसजी एक्सक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक, मैंने ऊपर में आपने जो टेस्ट किया यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल स्क्रीन, उसमें से फिर कितने पॉजिटिव आए, बी हेपेटाइटिस वाले और सी वाले कितने पॉजिटिव आए। क्लियर है? तो ये डेटा आपको देख के डालने की जरूरत है। 13.10.3 में जब आप आते हैं तो हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी, अभी तक यहाँ ऊपर में क्या बोल रहा था, एक्सक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब ये दोनों जो जानकारियां हैं इसमें प्रेग्नेंट वुमेन को छोड़ करके बात की गई है। लेकिन 13.10.3 में जब आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर एसबीएसएजी, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु आर एसबीएसएजी पॉजिटिव, जो टेस्ट किया उसमें से कितना पॉजिटिव आए, फिर नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फाउंड पॉजिटिव फॉर एसबीएजी रिफर्ड आउट टू हायर सेंटर फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो एसबीएजी पॉजिटिव जो है उनमें से कितने महिलाओं को जो है ना उच्च संस्था को रेफर किया गया, और नंबर ऑफ न्यू बॉर्न हु रिसीव बर्थ डोज फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बॉर्न और एचबीएसजी पॉजिटिव प्रेग्नेंट, जो एसबीएसजी पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन के यहाँ से जो बच्चा पैदा हुआ उनमें से कितने को बर्थ डोज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया गया। तो सिंपल सा जानकारी है यहाँ पे देखिए, जो हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस की जानकारी में पहले कितना सैंपल आपने स्क्रीन किया एलिजा रैपिड टेस्ट के आधार पर प्रेग्नेंट वुमेन को छोड़कर, जो आपने हेपेटाइटिस बी के लिए टेस्ट किया और हेपेटाइटिस सी के लिए टेस्ट किया, उसमें से कितने जो है ना आपके पॉजिटिव आए सी बी और सी के लिए, और फिर 13.10.3 जो है हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी की बात की गई है, जहां पे कितने प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्ट किया गया, उसमें से कितने हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हुए, और उसमें से कितने हेपेटाइटिस बी एसबीएसजी को उनको रेफर किया गया, और उसमें से कितने जो महिलाएं हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वाले बच्चे, जो एसबीएसजी महिलाएं हैं वो बच्चे को जन्म दिए जिनका हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया। तो ये जानकारियां जो है आपको सब सेंटर लेवल के प्रपत्र में पार्ट सी M13 में आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसको इसलिए थोड़ा फास्ट बताने का प्रयास करता हूं कि आपको कम समय में अधिक जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, HMIS के न्यू फॉर्मेट सब सेंटर लेवल के फॉर्मेट में पार्ट सी M13 में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई है। पहला है M13 में पेशेंट सर्विसेज की बात की है, दूसरा है आपके इन पेशेंट डिटेल की बात की गई है, JSSK की बात की गई है, और चौथा जो है आपकी वायरल हेपेटाइटिस की बात की गई है। तो ये जानकारियां आपको बेसिकली सब सेंटर लेवल में भरानी होगी, ताकि आपकी जो जानकारियां हैं, इसमें एक और चीज जो है, जो टेली कंसल्टेशन ई संजीवनी की जानकारी है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। टेली कंसल्टेशन का डाटा आपको ओपीडी काउंटर में देखने को मिलेगा। तो इन तमाम जानकारियों को आप आसानी से भरिए। मुझे उम्मीद है कि सब सेंटर लेवल में ये जानकारियां जो हमने अलग अलग भागों में बनाया है, अभी तक हम 6 भागों में पूरी जानकारी को देने का प्रयास किया है, ये हमारा 7वां भाग है, जहाँ पे आपको ओपीडी आईपीडी JSSK आपको वायरल हेपेटाइटिस से रिलेटेड संबंधित जानकारी हम दे रहे हैं। आगे हम पार्ट सी पे का 14M14 पे बात करेंगे, जहाँ पे मुख्य रूप से आप लेबोरेटरी सर्विसेज की हम बात करेंगे और RTI STI की बात करेंगे। ये हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। बनिए मेरे साथ और देखिए HMIS के पार्ट वाइज हर वीडियो को, और समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से हम इसमें सरलतापूर्वक डेटा एंट्री कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को
पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।